सर्व मंगल मांगल्ये सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रिनिका। आपको नवरात्रि की बहुत बधाई। आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के इतिहास और महत्व के बारे में जानेंगे और उनकी सारी कथाओं के बारे में जानेंगे। क्या करेंगे कि हम सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे और फिर पूजा करेंगे, घर के मंदिर में दीप जलाएंगे और दुर्गा माँ का जल से अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करेंगे और प्रसाद वगैरह, मिठाई वगैरह चढ़ाएंगे। देवी के 9 रूपों की आराधना करेंगे, यानी उनकी कथाएं सुनेंगे और लास्ट में हम भोग लगाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इनका इतिहास। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि अच्छाई की बुराई पर जीत मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा के वरदान से खुद को अजय समझने वाले महिषासुर ने जब तीनों लोकों में अत्याचार मचाना शुरू कर दिया था, तब देवताओं की प्रार्थना पर विष्णु जी ने एक ऐसी स्त्री उत्पन्न करने की सोची जो शक्ति में अद्वितीय हो, क्योंकि ब्रह्मा के वरदान स्वरूप महिषासुर को स्त्री ही मार सकती थी। अतः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ सारे देवताओं की शक्ति से जो काया उभरी वह आदि शक्ति थी, उन्हें दुर्गा नाम दिया। ऐसी भी कथा है कि दुर्गा भगवान शिव की पत्नी माँ पार्वती का अवतार है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत सभी देवताओं ने दुर्गा जी को अपने दिव्य अस्त्र दिए थे। कहते हैं कि दुर्गा जी ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक अथक संघर्ष करने के बाद 10वें दिन उसका वध करने में सफल रही। इसी वजह से नवरात्रि की 10वीं को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि का समस्त हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस पर्व को लोग पूरी आस्था एवं उत्साह के साथ मनाते हैं। और वहीं इसी दिन श्री हरि के अवतार भगवान श्री राम के हाथों आतंक का प्रतीक बन चुके रावण का वध करके सुशासन की स्थापना की थी। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। और 10वीं के दिन एक तरफ जहाँ सुहागिन स्त्रियां माँ दुर्गा के साथ सिंदूर की होली खेलकर उनकी विदाई करती हैं, वहीं लंकापति रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के भी पुतले जलाए जाते हैं। चलो हम सबसे पहले दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम लोग फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भुरकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श कृत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लैकीना, पालन हेतु अनधन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्या। रूप सरस्वती को तुम धारा दे, सुबुद्धि ऋषि मुनि उभारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकश को शरण पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाये। शीर सिंधु में कृत विलासा, दया सिंधु दीजे मनहासा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धुमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाव भय दुख निवारणी। केहरी वाहन सोहर बानी, लांगुर विद चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खड़क विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजती हूँ, लोक में डंका बाज। शुभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन सहारे। महिषासुर नर्प अति अभिमानी, जेई अधभार मही अकुल। रूप कराल कालिका धारा, सेन सही तुम तिहि सहारा। परिगाट संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासन लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचर तब कीनो का, मरु क्रोध जीती सब लीन। निसी दिन ध्यान धरे शंकर को, कहु काल नहीं सुमरो तुम। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति ने कीन विलंबा। माँ को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिस्नावे। शत्रुनाश कीजिए महारानी, सिमरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जिया दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। शरणागत रक्षा करे, भगत रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजे अंक। कहते हैं नवरात्रि में जो माँ के इन 9 रूपों और
और कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है तो माँ उन पर प्रसन्न होती है और उन पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है। आइए चलो सुनते हैं माँ के कल्याणकारी 9 रूपों का वर्णन एवं कथा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री है। अब इनकी कथा जान लेते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। यज्ञ में अपना भाग लेने के जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव जी को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को ये यज्ञ की बात बताई, तब माँ सती का मन वहां जाने को बेचैन हो गया। उन्होंने शिव जी को यह बात बताई, तब शिव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ और उनका प्रबल आग्रह देखकर तो शिव जी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। और पार्वती ने कहा, वैसे भी पिता के यहाँ जाने में पुत्री को कोई आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब माँ सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी वहां पर उनसे ठीक से प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहा था, केवल उनकी माता ही उन्हें प्रेम पूर्वक बात कर रही थी। तब क्रोध में आकर माँ सती ने यज्ञ में अपना पूरा शरीर भस्म कर दिया और अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। अब हम आरती के साथ अपनी पूजा समाप्त करेंगे और माता को भोग लगाएंगे और आशीर्वाद लेंगे। कल हम दूसरे नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की कथा सुनेंगे और पूजा करेंगे। नवरात्रि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और आपके घर में सुख और समृद्धि आए।